स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चेतन हॉरर स्टोरीज में। इस चैनल पर आपको मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर उमेश यादव जी ने हमारे साथ शेयर की है। इस स्टोरी में उमेश के चाचा ने अंधविश्वास में आकर एक तांत्रिक के हाथों अपनी पत्नी की जान गंवा दी। क्योंकि दोस्तों, आज भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब कोई जादू टोना करने वाला बाबा या तांत्रिक भोली वाली औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल अपनी तांत्रिक सिद्धियों को हासिल करने में करते हैं। और अगर आपको भी हमारे साथ अपनी स्टोरी या कोई रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर आप हमें सबमिट कर सकते हैं। तो स्टोरी में आगे जानते हैं उमेश की चाची के साथ ऐसा क्या हुआ था। उमेश के चाचा महेंद्र की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे और शादी के इतने सालों बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। महेंद्र के घर वाले और उसके रिश्तेदार महेंद्र और महेंद्र की पत्नी को इस बात के लिए हमेशा ताना मारा करते और उमेश की पत्नी को हमेशा भला बुरा बोला करते। और उमेश की माँ जब भी किसी छोटे बच्चे को देखती तो उमेश की पत्नी को हमेशा एक ही बात बोला करती, पता नहीं हमारे नसीब में पोता पोतियों का मुंह देखना लिखा है या नहीं, हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो इससे शादी करवा दी। और महेंद्र की पत्नी इन तानों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। महेंद्र भी लोगों और रिश्तेदारों की बातों से तंग आकर शहर कमाने चला जाता और महीने में लगभग 1 या 2 दिन ही घर पर वापस आता। लेकिन महेंद्र की पत्नी को ये ताने हर दिन हर वक्त सुनने पड़ते। वो इन तानों से इतना परेशान हो चुकी थी कि बस उसको किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर एक बच्चा चाहिए था। एक दिन महेंद्र की पत्नी सोनम सब्जी वगैरह लेने के लिए मार्केट जाती है और वहाँ किसी को कहते हुए सुनती है कि पास के गांव में ही एक खड़ीश्री बाबा आए हैं जो पिछले 25 वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। वो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। उनके पास हर एक समस्या का समाधान है और कई निसंतान औरतों को उनकी कृपा से बच्चे की भी प्राप्ति हुई है। सोनम ने घर आकर ये सब बातें महेंद्र को बताई और महेंद्र को बाबा के पास चलने के लिए बोलने लगी और महेंद्र भी बाबा के पास जाने के लिए मान जाता है। कुछ दिनों के बाद महेंद्र और सोनम खड़ेश्वरी बाबा के यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी सारी समस्याएं बाबा को बताते हैं कि कैसे शादी के 10 साल बाद भी वो दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। बाबा, आप हमें बस एक बच्चा दे दो, इसके बदले में आप जो भी मांगो, पैसा, धन, दौलत, जमीन, सब कुछ आपके नाम कर देंगे, बस आप हमें एक बच्चा दिला दीजिए। और खड़ेश्वरी बाबा ये सब बातें सुनकर बोलते हैं, नहीं बेटा, हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हम तुम्हारे पैसे धन दौलत का क्या करेंगे, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। और खड़ेश्वरी बाबा महेंद्र को एक विशेष पूजा करवाने के लिए बोलते हैं जिसमें पूर्णमासी की रात से अमावस्या की रात तक पूरे 15 दिनों तक ये विशेष पूजा होगी और जिससे देवी प्रसन्न होकर तुम्हारी बीवी को बच्चे होने का आशीर्वाद दे देगी। लेकिन बेटा, इसकी भी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम उनको पूरी श्रद्धा के साथ निभाओगी तभी ये पूजा सफल होगी। अगर तुमसे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन सोनम को तो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर बस एक बच्चा चाहिए था। सोनम को बाबा की हर शर्त मंजूर हो गई और बाबा ने अपनी पहली शर्त बताते हुए महेंद्र को बोला, इस पूजा में सिर्फ तुम्हारी पत्नी भाग ले सकती है, तुम इसमें भाग नहीं लोगे और इस पूजा के दौरान पूरे 15 दिनों तक तुम मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकते। महेंद्र भी अपने घर वालों और रिश्तेदारों के तानों से बहुत ज़्यादा परेशान था, तो बाबा की इस शर्त को महेंद्र भी मान जाता है। और फिर अगली पूर्णमासी की रात से शुरू होता है खड़ेश्वरी बाबा का घिनौना और बहुत ही भयानक मौत का खेल। सोनम पहले दिन जब बाबा के पास मंदिर जाती है तो बाबा पूजा के सारे नियम और शर्तें सोनम को बताते हुए बोलते हैं कि अगले 14 दिनों तक तुमको इन नियमों का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर तुमसे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। सोनम को बाबा की सारी शर्तें मंजूर थीं क्योंकि सोनम को भी बाबा में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी।
जिससे सोनम को लोगों और घर वालों के तानों से छुटकारा मिल सके और उसके माथे पर से बांझ होने का कलंक भी छूट जाएगा और उनके घर में भी एक छोटे बच्चे की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन सोनम को क्या पता था कि उसके बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। बाबा उसके साथ मौत का भयानक खेल खेलने वाला है और बाबा अगले 14 दिनों तक सोनम के साथ इस विशेष पूजा को करता रहा। लेकिन इन 14 दिनों में सोनम को बाबा में कुछ गड़बड़ नजर आई और महेंद्र को इस बाबा के बारे में बताया तो महेंद्र भी बोल देता है, अरे तुम चिंता मत करो, बाबा जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसमें बाबा का कोई फायदा नहीं है, जो भी हो रहा है उसको होने दो, तुम घबराओ मत, लास्ट में सब ठीक हो जाएगा। और अमावस्या के दिन गणेश्वरी बाबा महेंद्र को बोलता है कि आज रात कुछ खास पूजा करनी होगी जिससे देवी प्रसन्न होकर तुम्हें बच्चे होने का आशीर्वाद देगी, लेकिन इस पूजा के लिए तुम्हारी बीवी को आज की रात मंदिर में ही रुककर इस पूजा को करना होगा। बाबा की इस बात को सुनकर महेंद्र पहले तो थोड़ी सोच में पड़ जाता है, पर लेकिन लोगों और घर वालों के तानों से छुटकारा पाने के लिए आखिर में महेंद्र इस बात के लिए भी मान जाता है और सोनम को बाबा के साथ मंदिर में रुकने के लिए ही बोल देता है। लेकिन महेंद्र को नहीं पता था कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आज ही के दिन उसकी पत्नी की बलि दे दी जाएगी, क्योंकि गणेश्वरी बाबा काली शक्तियों की मदद से कुछ स्पेशल सिद्धियां हासिल करना चाहता था, जिसमें उसे एक ऐसी औरत की बलि देनी होगी जिसे अभी तक कोई संतान प्राप्त ना हुई हो। और सोनम बाबा के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और अमावस्या के दिन बाबा ने सोनम को पूजा के लिए बिल्कुल रेडी करके उसे कुछ पिलाया और सामने बिछे हुए पत्थर पर लेटा दिया और सोनम की पूरी बॉडी पर सिंदूर, हल्दी, कुमकुम आदि लगाकर उसे बलि के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया था और उसके मुंह को काले कपड़े से ढक दिया था। और ये सब तैयारी करने के बाद बाबा अपनी पूजा करने बैठ जाता है। बाबा ने पूजा के दौरान अपने गर्म चिमटे से सोनम के शरीर पर कई तांत्रिक सिंबल्स भी बनाए, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चीख भी नहीं सकती थी क्योंकि सोनम को लग रहा था ये भी एक पूजा का ही हिस्सा है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गणेश्वरी बाबा ने सोनम का सिर एक ही झटके में दर्द से अलग कर दिया और अपनी तांत्रिक सिद्धियों के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। और बाबा सोनम की लाश को मंदिर से थोड़ा दूर ऐसे ही इसी हालत में छोड़कर रातों रात गायब हो गया। 15वां दिन पूरा होने के बाद जब महेंद्र अपनी पत्नी को घर वापस लेने के लिए मंदिर पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर महेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो वहीं के वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके दिल ने मानो धड़कना ही छोड़ दिया हो, क्योंकि महेंद्र के सामने का नज़ारा कुछ ऐसा था। उसकी पत्नी के 2 टुकड़े उसके सामने पड़े हुए थे और सोनम की लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके शरीर पर जगह जगह जले के निशान पड़े हुए थे और उसका सिर उसके धड़ से अलग था। और ये सब देखकर महेंद्र ने तुरंत शोर मचाना स्टार्ट कर दिया और महेंद्र का शोर सुनकर आसपास के लोग मंदिर में आकर इकट्ठा हो गए और जैसे तैसे सोनम की लाश का अंतिम संस्कार किया। और इस घटना के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस ने तुरंत ये केस अपने हाथों में लिया और उस गणेश्वरी बाबा की तलाश स्टार्ट कर दी। और इस घटना के अगले 2 दिनों में ही पुलिस ने उस बाबा को धर पकड़ा और जेल में डाल दिया। आज भी वो बाबा अपने कर्मों की सजा जेल में भुगत रहा है। तो देखा आप लोगों ने कैसे महेंद्र ने अंधविश्वास में आकर अपनी पत्नी की जान गंवा दी। विश्वास करना अच्छी बात है पर अंधविश्वास नहीं, क्योंकि अंधविश्वास अक्सर एक बड़ी घटना को जन्म देता है। अगर आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे।